कामकाज के रूटीन के बीच में अवकाश की आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम एक दिन की बात करते हैं तब भी बीच में लंच ब्रेक आता है, चाय आती है तो व्यक्ति 5 से 10 मिनट खुद के लिए एक गैप ले लेता है। पूरे ही सप्ताह भर काम करता है तो शनि और रविवार के दिन आ जाते हैं जहां उसको एक ब्रेक मिलता है। वर्ष पर्यंत स्थितियों की बात की जाए तो व्यक्ति 1 से 2 बार घूमने फिरने जाता है, वहाँ स्वयं के लिए अवकाश लेता है। तो वहीं त्योहारी समय आते हैं, वहाँ पर भी अवकाश रहते हैं। किंतु इस गैप के मध्य और अवकाश के साथ समय की गणना की जाए तो एक और बात महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ निकल कर आती है कि जब लंच ब्रेक होगा तो वहाँ व्यक्ति लंच करने की ओर जाएगा, कोई घर परिवार में फ़ोन कॉल करना होगा तो उस ओर जाएगा। रविवार होगा, अवकाश है, सुबह भले ही आलस के साथ में थोड़ा सा समय बिता लें, किंतु जो सप्ताह भर से घर परिवार के रुके हुए और अटके हुए कामकाज हैं उनको पूर्ण करने की ओर जाना है, वहाँ पर समय बिताना है। त्योहारी समय आया है तो पहले ट्रैवल करके घर पहुंचना है, वहाँ पर वही बहुत सारे कामकाज बाकी हैं, ख़रीदारी बाकी है, उसको करना है। घूमने जाना है तो उसके लिए ट्रैवल प्लान करना है। कुल जमाजोड़ अवकाश के साथ में भी कोई न कोई टास्क जुड़ी हुई रहती है। कोई और शादी ब्याह अटेंड करने जाना है तो वहाँ पर भी अवकाश लेंगे, किंतु वो भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहेगा। किस तरह से हम वहाँ जाकर अपने कामकाज को करने वाले होंगे, कब ट्रैवलिंग करना है, कौन से समय के अंदर किन लोगों से मिल के आना है। तो अवकाश भी इस तरह से यूटिलाइज होने की ओर जाता है। किंतु क्या हमने कभी कोई ऐसा अवकाश खुद को दिया है जो किसी भी कामकाज के साथ में नहीं हो, पूर्णतया खुद के लिए हो, जहाँ विचारों की उद्विग्नता नहीं हो, जहाँ टास्क नहीं हो, जहाँ हम वो समय बिता पाएं जो पूर्णतया हमारा हो, हम अपने विचारों के साथ में हो, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की बहुत अधिक दरकार नहीं हो, जहाँ ये प्रेशर नहीं हो कि इस कार्य को इस समय ही संपन्न करना है। घर परिवार के साथ में भी कोई कार्य जुड़ा हुआ है, अवकाश है, किंतु संपन्न तो इस कार्य को करना ही है, अन्यथा सोमवार आ जाएगा, उसी रोटेशन के साथ में लग जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, कोई व्यक्ति विशेष शॉप के ऊपर आया है और जो हमारे साथ के लोग हैं वो मौजूद नहीं है तो हमको पहुंचना ही है। क्या कोई ऐसा दिन आता है जहां ऐसी सारी ही स्थितियों से दूर रहकर हम स्वयं के साथ में कोई समय बिताने की ओर जा पाते हैं? इस समय की आवश्यकता नितांत है। एक बार गौर से सोचने की आवश्यकता है कि अवकाश तो ऐसे कई आते हैं, किंतु क्या कोई ऐसा दिन आता है जो इस तरह से बीतने वाला हो? ये दिन सिर्फ ऊर्जावान नहीं करते, ये दिन भावी भविष्य के लिए तैयार नहीं करते, ये दिन मन के भीतर की झुंझलाहट से भी आज़ाद करने की बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। भीतर क्या चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, किन लोगों की वजह से चल रहा है, किस माहौल की वजह से चल रहा है, हम क्या करना चाह रहे थे, क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कंपैरिजंस में जी रहे हैं, जब ये सारे ही आवरण दूर होने लगते हैं, यकीन मानिए हम उस समय अपने पूरे ही भीतर के प्रोसेस को रीसेट करने की ओर जाते हैं और इसकी आवश्यकता जीवन के भीतर बहुत ज़रूरी है। क्रम के साथ चलती हुई ज़िंदगी, अनुशासन के साथ में चलती हुई ज़िंदगी बहुत कुछ देती भी है, किंतु एक दिन जो ऐसा बीते जिसके साथ में कोई भी ऐसी टास्क नहीं हो, आप देखिएगा वो भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक लगने लगती हैं यदि ऐसे गैप की ओर हम जाने की शुरुआत करते हैं। तो मन को मांझने की प्रक्रियाओं के अंदर ऐसे दिन आवश्यक होते हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, कुछ समय के लिए गाड़ी लेकर निकल जाइए, अपने विचारों के साथ में रहिए, कहीं रुक लिए, खुद के साथ में बतिया लिए और उसके बाद में आगे बढ़ने की शुरुआत कर लिए। परिवर्तन इस तरह ही जीवन के भीतर आते हैं, साहस इस तरह ही जीवन के भीतर प्रविष्ट करता है। हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि किन किन लोगों से क्या ग्रहण कर रहे हैं। कहीं से हम रिएक्शंस ग्रहण कर रहे हैं, कहीं से हम भय को ग्रहण कर रहे हैं, कहीं से हम ज़बरदस्ती की दुर्भावनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। किंतु इन सारी ही स्थितियों से दूर हटने के लिए
स्वयं के साथ में इस अदद मुलाकात की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये निजी यात्रा है, ये स्वयं की यात्रा है जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ चलती है। एक बार इस यात्रा को जीवन के भीतर औचक तौर पर ही सही अपनाकर देखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ 19 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा, आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज मीन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। सूर्यदेव यहाँ तुला राशि स्थान में अपने नीचस्थ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियों का आधार रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव रह सकते हैं। कामकाजी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता के साथ में दक्षता की ज़रूरत भी रहेगी, जिसके लिए आप अपनी कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलिएगा। स्वास्थ्य में बदलते मौसम के साथ में तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करें। ऋण देने और लेने से आज यहाँ पर आप बचें। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आज के दिवस में रुकने की आवश्यकता रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो तनाव बने हुए थे, शाम के समय के बाद में उनमें कमी आएगी और जो भी बातचीत हम उनके सम्मुख रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप रखने वाले ज़रूर हों। कोई भी व्यक्ति विशेष अपनेपन के साथ में जीवन भर चलता आया है, हमको लगता है कि हमसे वहाँ गलती रह गई, मन के भीतर रिग्रेट है, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, किंतु अहम बीच में आ रहा है। थोड़ा सा झुककर वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकताएं भी आज बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रता बेहद अच्छे से निकल कर आने वाली रहेगी, जो भी एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर आपके लिए देने वाला होगा। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए प्रभावी है, अच्छा कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अवसर सामने होंगे और कोई भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको आप अवसर माने और वहीं से मान सम्मान और आगे जो एक तरह से पद उन्नति के रास्ते होते हैं वो प्रशस्त होते चले जाएंगे। क्षमताओं से अधिक कार्य को अपने साथ जोड़ने से आप बचिएगा। वहीं संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ जीवन, जो समय बीतेगा वो मनोनुकूल स्थितियां यहाँ पर देने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आसानी से यहाँ पर काबिज किए जा सकते हैं। यहाँ आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ दुराव में चल रहे थे, उस व्यक्ति की सोच की वजह से आप खुद को परेशान करते चले जा रहे थे और वो आपके कामकाजी जीवन का अहम हिस्सा है। किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है खुद के साथ, इस प्रक्रिया के साथ आप चलने का यहाँ प्रयास ज़रूर करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज दोपहर के समय के बाद बेहतर कहे जाएंगे और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में जो एक जुड़ाव आप लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए आज के समय में रहेगी। मिथुन राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ रह सकती है, किंतु इस भागदौड़ के साथ में आपके लिए आर्थिक उन्नति भी साथ में सम्मिलित है। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर आप एक अलग तरीके की विद्वता के साथ में और रचनात्मकता के साथ में चल रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा। सुबह सुबह के अनुशासन का जो असर है वो पूरे ही दिवस में सकारात्मक स्तर को लगातार बढ़ाता चला जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका यदि हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ पर भी इस समय अंतराल के अंदर प्रयासों को और ज़्यादा तीव्रता देकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप जो निर्णय लेंगे उसकी सहज स्वीकारोक्ति चारों तरफ नज़र आने वाली होगी। त्योहारी समय अंतराल के अंदर कामकाजी जीवन में अत्यधिक तनाव सामने आ सकते हैं, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी, उनसे कैसे संभलना है और हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर चलने वाले होंगे, वो प्लानिंग आप अपने साथ ज़रूर रखें। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए
कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, आपको लगता है कि इसके साथ में आप कुछ और नया शुरू करना चाहते हैं, उनसे पूरे तरीके से सहमति लेने के बाद में ही आप उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। शाम के समय के साथ में थोड़ी सी थकावट आ सकती है, उस थकावट के साथ में भी खुद को लेकर चलने की आवश्यकता है। ज़बरदस्ती वहाँ कामकाज के साथ में जोड़ना स्वास्थ्य के ऊपर एक नकारात्मक असर डालने जैसा हो सकता है, उससे आप ज़रूर संभलिएगा। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर भी एक तरह से जो सेल्फ जस्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है या हम ही सही हैं, उस प्रक्रिया को जो रखने का प्रोसेस होता है, उससे आप थोड़ा सा संभलें। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ यात्राएं बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आ रही हैं। ठहराव जिसकी आवश्यकता लंबे समय से थी, मंगलवार वो एक विशेष प्रवृत्ति आपके लिए लेकर आएगा। आध्यात्मिक चिंतन और एकांत की जो स्थिरता है वो मन के भीतर तक आपको एक अलग गूंज देने वाली रहेगी। यहाँ कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप अपने पराक्रम में लगातार वृद्धि देख रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं हो। ऑफिस के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण ओहदा मिला है और आपको लगता है कि अब उस व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता है जो इतने लंबे समय से हमारे प्रति कटुता रख रहा था। आप वहाँ पर बड़प्पन को रखें, उस व्यक्ति को साथ लेकर काम करना है, इस भावना को अपने साथ में जोड़ कर रखें। और वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में या कोई भी टेक्निकल फ्रेम के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये दिन दोपहर के बाद में लगातार बेहतरी देता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के साथ या व्यापारिक जीवन के साथ कोई भी की पर्सनल आपके साथ में जुड़ा रहता है, आज वहाँ से आपको लगता है कि दुविधाएं आ सकती है, उसकी एब्सेंस रह सकती है। हम किस तरह से पोजीशंस को प्रोएक्टिव रहकर हैंडल करने वाले होंगे, इस बारे में आप ज़रूर विचारशील रहिएगा। यहाँ कहना कम है, सुनना ज़्यादा है, यहाँ समझाना कम है, समझना ज़्यादा है। इस प्रक्रिया के साथ में स्वयं के जीवन चित्र को आज आप लेकर चलिएगा। जो लोग आपकी रचनात्मकता से वाकिफ़ हैं और उनकी ओर से कोई भी प्रशंसा आपको मिलती है, तो उनके प्रति पूर्णतया कृतज्ञ रहने का प्रयास आप ज़रूर करें। और वहीं आत्मविश्वास आज एक अपने अलग ओज के साथ में रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ भी लगातार यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा संबंधी कामकाज यदि टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में वाणी पर नियंत्रण रखने का आप प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटी छोटी बातों से हितों के टकराव निकल कर आ रहे थे, उससे भी बचने की पूरी ज़रूरत रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो रिसर्च बेस्ड वर्क होता है, वहाँ पर भी अपनी प्रोमिनेंट अप्रोच को लगातार आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। यहाँ पर एक और बात कि आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में अभी जुड़ने वाले व्यक्ति विशेष हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी पूंजी को देखकर ये बताता है कि वहाँ निवेश कर दीजिए, इस तरफ चल लीजिए, आप यही कहें कि जब तक हम इस कैलकुलेशन को समझ नहीं लेते, रिस्क नामक शब्द के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले नहीं होंगे। कई बार स्पष्टता व्यक्ति को एक अलग मजबूती देती है और वहीं दोपहर के अंतराल में आलस्य यहाँ पर हावी होने वाला नहीं हो, इस पर आप गौर कीजिएगा। इसी समय की विशेष प्रवृत्ति ये भी है कि गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव बने हुए थे, उससे दूर रहने का भी आप पूरा प्रयास करें। समझौतों की स्थितियों से दूर रहकर जो उसके पहले का आधार होता है, जहाँ पर बात बिगड़ने वाली नहीं होती, वहीं पर हम स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। यहाँ आप जिस भी सिचुएशन और सरकमस्टांसेस की ड्रिवन अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, उसके साथ में चलते हुए एक और बात ध्यान रखिएगा कि फ्रस्ट्रेशन हावी नहीं होने पाए। जो भी स्थितियां हैं आपको ही संभालनी है और आप बेहतर तरीके से संभालने वाले व्यक्ति विशेष भी रहेंगे। इस बात को भीतर तक आप आत्मसात करते चले जाइएगा। कन्या राशि के लिए व्यापारिक जीवन के आधार पर यह समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है।
छोटी छोटी बातों की चिंताओं से दूर होकर जीवन एक नए पड़ाव की ओर चलने वाला रहेगा। इस बात की तीव्रता को आप अपने भीतर तक महसूस करते चले जाइएगा। वहीं जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ पर आपके लिए बेटर फोल्ड एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी अवरोध लंबे समय से बना हुआ था जिससे मुक्ति के आधार अभी तक नहीं बन पा रहे थे, वहाँ पर भी ये समय आज सहयोगी है। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं या फिर कोई भी ऐसे कार्य में हैं जहां लोगों को कन्विंस करने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो वहां पर भी इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि शब्दों के चुनाव के अंदर स्थिरता की आवश्यकताएं रहेंगी। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे उससे अब आप धीरे धीरे मुक्त होने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो भी कार्य एक तरह से सरकमस्टांसेस को लेकर आ रहा है, यानी कि परिस्थितियां बन चुकी है, अब आपको ही संभालना है, आप ही उसके एक्सपर्टीज पर्सनल हैं, वहाँ अपनी पूरी ही ताकत के साथ में चलिएगा। ये याद रखें कि आज आप अपने शेड्यूल में जितनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलते हैं उतना ही विजय के स्तंभ को जीवन के भीतर मजबूत करते चले जाएंगे। और यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो किसी भी व्यक्ति विशेष से रुपए पैसे के साथ में संबंधों को एक तरह से ख़राब होता हुआ पा रहे थे, वहाँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति हमसे इस तरह की एक तरह से उम्मीद में है कि जो रुपया पैसा उसने मदद के साथ में दिया था वो यहाँ पर उसको प्राप्त हो जाए, आप टुकड़ों में भी उस तक पहुँचा पाएँ, उस तरफ रहिएगा। किसी व्यक्ति विशेष को आपने मदद की थी तब भी आप यहाँ पर अपनी मुस्कुराहट को छोड़ने वाले नहीं हो और एक सरलता भरे शब्द के साथ में उस तक अपने संदेश को आप पहुंचाने वाले जरूर रहें। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकता रहेंगी। खान पान पर आज भी नियंत्रण स्थापित करके चलें और वहीं पर बदलते हुए मौसम के अंदर जो कई बार आप ट्रैवलिंग की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी तरीके का मानसिक तनाव उच्च अधिकारियों की ओर से आप तक पहुँचाया जा रहा है तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, इस प्रक्रिया के साथ में भी स्वयं को जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करें। यहाँ तुला राशि के जातकों को चाहिए कि मंगलवार के इस दिवस विशेष में संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान बाहुक का पाठ करना भी श्रेयस्कर रहेगा। इसी के साथ में शुक्र प्रधान राशि के जातक जिस एकांत की तलाश में कामकाजी जीवन के साथ में थे, आज वो उनको मिल सकता है। ऑफिस में काफ़ी देर तक रुकना हुआ और आप किसी टास्क को पूर्ण करना चाह रहे थे, वो मौका आपको मिला, आप उसके साथ जुड़ते हैं और आप देखिए एक अलग तरीके की ऊर्जा आपके भीतर आती चली जाएगी। कई बार व्यक्ति जब अकेले कामकाज की ओर होता है, कोई साथ में नहीं होता, तब भी आप देखिए जो एक स्पेशल फीलिंग होती है उसको एक अलग जागृति देने वाली होती है और वो ताकत यहाँ आपके साथ आज रह सकती है। भाग्य का सहयोग नहीं है, वहाँ से कोई भी बड़ी आशा और अपेक्षा और रखने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, एजेंसी लाइन के साथ में कोई भी कार्य जुड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर समय क्षमताओं का एक अलग बोध लेकर आने वाला होगा। जिस कार्य के बारे में आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं था कि आप उसको पूर्ण कर पाएंगे, आज उसकी ताकत बेहद आसानी से निकल कर आने वाली आपके सम्मुख रहेगी। जिस शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका कामकाज चल रहा है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। छोटी छोटी बातों से जो तनाव मिल रहा था, जब आप उससे मुक्त होने के राह के ऊपर होंगे तो वहाँ मन को एक अलग मौज देने वाले होंगे। ये आधार भी आज आपके साथ में है। वाणी जो यहाँ स्पष्टता के साथ में है, वाणी जो यहाँ मृदुभाषिता के साथ में है, वो भी जीवन का एक बहुत बेहतर स्वरूप है जिसके साथ आप निरंतर गतिमान होने वाले ज़रूर रहें।
यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि किसी भी खेल के साथ में पुनः खुद को एक्टिव करना चाहते हैं, मानस बना चुके हैं, तो यहाँ उस मानस के साथ में यात्रा को तय करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी अब आप दिग्भ्रमित होने वाले नहीं रहें। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप रक्त संबंधी विकारों से स्वयं को सावधान रखने का पूरा प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपका हुनर आपको पूरी तरीके से सहयोग की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। जो रुपया पैसा आपने लंबे समय से संरक्षित किया है, एक गलत निर्णय के साथ में उसे आप कहीं पर भी लगाने वाले नहीं हो। इस समय के अंदर आप ये भी ध्यान रखिएगा, आप ऊर्जावान हैं। कोई भी व्यक्ति प्रशंसा योग्य शब्द लेकर आता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ में पूंजी निवेश कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं में आज सावधानी बरतिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर आज जो कार्य हैं वहां पर बारंबार कई तरह के मोड़ निकल कर आ सकते हैं। इस ओर भी जाना है, उस ओर भी जाना है, ये प्रक्रिया के साथ में भी चलना है और वहीं से कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं। ऐसी कन्फ्यूज्ड स्टेट से आप स्वयं को बचाने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता विकसित होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में जो भी भय व्याप्त होते हैं उनकी जड़ तक पहुँचें, उनको मन के भीतर से निकालें और फिर कामकाज की ओर बढ़ें। इस संकल्प शक्ति के साथ में अपने दिन को बिताना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए ये जो समय अंतराल सामने है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाएं तो सही, किंतु इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो जाएं कि प्रत्येक व्यक्ति उसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाए। ये एक प्रक्रिया है जिसके साथ में आप स्वयं को जोड़िएगा। और इसी के साथ में बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी महानुभाव आपके कामकाज में एक तरह से की होल्डिंग को लेकर चलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ओहदे को रखते हैं, आज उनकी एब्सेंस रहती है या फिर आज एक तरह से उनके साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं, तो आप उस कामकाज को किसी व्यक्ति के द्वारा संभलवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलिएगा। और वहीं पर कोई भी नया ऑफ़र इंटरव्यू के रूप में आपके लिए आता है तो वहाँ पर भी खुद को पूरे तरीके से आपको जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। उस स्थिति को एक तरह से आप कोई भी छोटा अवसर मानकर नहीं चलें, जीवन को परिवर्तित करने वाला अवसर हो सकता है जिसके साथ में आप स्वयं को लगातार लेकर चलते चले जाएं। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह किए गए निवेश अति उत्तम रहेंगे। गणनाएं सार्थक सिद्ध होने की ओर जाने वाली होंगी। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर यदि आप तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, ये दिवस आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को लगातार लेकर आने वाला होगा, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो भी निर्णय आप अपने घर परिवार से संबंधित स्थितियों के साथ में लेते हैं वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार आप देखने वाले होंगे। और इसी के साथ में इसी समय के अंदर ऋण संबंधी स्थितियों में जो भी निर्णय लेना है दोपहर के बाद में आप उस ओर बढ़ सकते हैं। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। आप यदि पर्दे के पीछे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहां आपका चेहरा सामने नहीं आता किंतु आपकी मौजूदगी परोक्ष तौर पर भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो वहां आज आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और गहराई से करते हुए चलिएगा, जिससे कि जो वो कार्य है वहां और ज़्यादा बेहतरी निकल कर लगातार आती चली जाए। मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि जो भी कार्य सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्टेंट बेस के डिसीजन यहाँ लेने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अंतराल धनागमन की स्थिर स्थितियों को लेकर आएगा। जिस कार्य की तलाश आपको लंबे समय से थी कि यहाँ जुड़ेंगे और जुड़कर खुद के लिए वर्षों की एक इनकम सोर्स को डेवलप करने वाले होंगे, रेंटल इनकम सोर्स के साथ में जाना चाहते हैं, वो प्रक्रिया यहाँ पर आपके साथ
बहुत बेहतर तरीके से जुड़ी रहने वाली होगी। चिंतित होने की दरकार दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आपके साथ में जो भी सोर्सेस कामकाजी जीवन को लेकर जुड़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर जो ये समय अंतराल है मेटल संबंधी कार्य के साथ में निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर आपको स्थिरता देता चला जाएगा। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी यहाँ नहीं है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पुनः आप शिक्षा से जुड़कर स्वयं के जीवन को नयापन देना चाहते हैं, वहाँ पर भी अग्रगामी आप हो सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप जॉब में आ चुके, अब पुनः आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, व्यापार के अंदर बेहतर कर रहे हैं, किंतु आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, खुद को कम्युनिकेशन की कोई और विधा के साथ में जोड़ना चाहते हैं। उस लिहाजा ऐसे निर्णय आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को देते चले जाएंगे। और वहीं पर स्टेट्स को रिलेट करते हुए वर्क के अंदर ये फ्रेम आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव लेवल को क्रिएट करने वाला रहेगा। कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां जहां मीन राशि स्थान में ही चल रही है, आपके लिए आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि के सिरे साथ में बने रहने वाले होंगे। वहाँ कहीं पर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके आगे चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसमें किसी भी तरीके की आप नकारात्मकता को अपने साथ जोड़ने वाले नहीं हों। इस बात पर आप वैचारिक स्तर को बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले हों। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो आप गृहस्थ जीवन के साथ में लगातार कहीं न कहीं विचलित होने वाले अनुभव प्राप्त कर रहे थे, उससे भी अब एक दूरी आपके लिए बनती चली जाएगी। उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की दरकार नहीं। यहाँ मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा संबंधी आधार पर बेहतरी निरंतर स्तर के ऊपर निकल कर आ सकती है। और ये भी आप देखिएगा कि यहाँ मीन राशि स्थान में चलते हुए चंद्रमा की स्थितियों की वजह से आर्थिक स्तर पर संतुलन के साथ ही साथ में अटके हुए रुपए और पैसे के पुनः प्राप्त होने के संभावित आधार भी आपके लिए रहने वाले होंगे। यहाँ यात्राएं हो, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव की प्रवृत्तियां हो, वो सब कुछ एक पॉजिटिव लेवल को आपके लिए रिफ्लेक्ट करती चली जा रही है। कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तो वहीं मानसिक स्तर के ऊपर जो उद्विग्नता बनी हुई थी उससे भी दूर होने के मौके आज आपके साथ में होंगे। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी इस दिन को आप पॉजिटिव लेवल के साथ में मानकर चलने वाले हो सकते हैं। दिक्कत और दुविधा की कहीं पर भी स्थितियां यहाँ पर शुमार रहने वाली नहीं है। इस बात को भी अपने साथ आप जोड़कर चलते चले जाइएगा। तो ये था 19 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।